लोग आज 37 दिन से यहाँ पे कड़ाके की ठंडे में बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हमारी मांगों को लेकर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधिमंडल आया और ना ही सरकार के लिए सरकार की तरफ से कोई सुधि लेने आया। हम लोग जो आज का कार्यक्रम है मुंडन कार्यक्रम, इससे सिर्फ और सिर्फ सरकार के शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनको सिर्फ यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके शासन व्यवस्था से हम लोग खुश नहीं है। युवा वर्ग के जो भी है, चाहे वो अनुबंध कर्मी रहे या बेरोजगार रहे, जो भी है, कोई खुश नहीं है आपके शासन व्यवस्था से, क्योंकि आपके किए हुए वादे पे आप मुकर रहे हैं। अभी जो चुनाव से पहले आप वादा किए थे उस वादे से पीछे हट रहे हैं। आप आइए, आपको कोई ना कोई बरगला रहा है, आप आगे आइए, जो चुनाव से पहले वादा किए थे उसको निभाइए। अभी भी हमें मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहीं ना कहीं आस है कि वो आएंगे और हम लोग के हित में काम करेंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं लगा है। पिछला 2 साल जो पार हो गया, इसमें हमको 1% भी नहीं लगा कि किसी को रोजगार मिला होगा। उल्टा बहुत सारा लोग बेरोजगार हो गया। जैसे हम ही लोग 31 दिसंबर को हम लोग बेरोजगार हो गए हैं और उससे पहले 30 नवंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना में। 37 दिन चल रहा है। आप देखिए ना, रोजगार दिया ही नहीं है। देखा जाए तो वैकेंसी कहाँ, किस चीज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ निकालना चाहिए ना, कहाँ किस चीज़ का निकला है। अभी हाल फिलहाल में JSSC का निकला हो तो 15 जनवरी से अप्लाई करने के लिए दिया है डेट। अब देखिए वो भी क्या होगा, JPSC की तरह कहीं हो गया तो क्या भरोसा है। हमारा सिर्फ यही मांग है, एक सूत्री मांग है कि हम जब फेज 1 में काम किए, इतना बेहतर काम किए हैं, राज्य को देश में एक अव्वल जगह दिलाए थे, एक सम्मानजनक जगह दिलाए थे, राज्य के झोले में बहुत सारा अवार्ड भी दिलाए थे, तो हमें फेज 2 में क्यों नहीं रखा जा रहा है। देश के बाकी सारे राज्य, 27 राज्यों ने समायोजित कर लिया, फेज 1 का कर्मियों को फेज 2 में रखा, तो फिर झारखंड ऐसा कौन सा राज्य है, क्या है जो आप नहीं करना चाह रहे हैं। खुल के आइए, मनसा बताइए अपने मन का कि आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। आगे की रणनीति बहुत कुछ है, चलता रहेगा। जरूरत पड़ते यहाँ जान दे के जाएंगे। घर जाके क्या करेंगे, रोजी रोजगार तो है नहीं, भूख से मरना है। अच्छा है यहीं पे रहेंगे, वैसे भी कोरोना आ चुका है, कोरोना होगा मर जाएंगे यहीं पे, मरना ही एक दिन। जिंदगी जब हुए तो मरना तो है ही एक दिन, यहीं पे ढंग से विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्या लगता है सरकार इससे आपकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, आज हम लोग क्या बैनर लेकर के खड़े हैं, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हम लड़के सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे यहाँ कितनों भी ठंड पड़ जाए और मर क्यों ना जाए, लेकिन लड़के अपना समायोजन करवा के ही यहाँ से जाएंगे। और सरकार को ये समझना ही होगा, हमारा समायोजन करना ही होगा। कोविड भी जो है अपने तेजी में है और आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग सुरक्षित हैं? 31 दिसंबर के बाद हमारी नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई है तो ऐसे भी अब घर चलाना, खाना पीना सब मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है। घर बैठ करके भूखे मरने से अच्छा है कि हम यहाँ सड़क पर बैठ करके कोरोना हो जाए और कोरोना से हम मर जाएं। भूखे मरने से क्या फ़ायदा है, घर बैठ के भी तो मेरा कुछ होगा नहीं। जब बेरोजगार हो ही गए तो हम यहाँ बैठे बैठे कोरोना से ही मर जाते हैं। सरकार को जनता चुन के लाती है और ये मतलब सरकार को बनाने के बावजूद अगर नौकरी ही से हाथ धोना पड़ता है। सरकार को तो जब चुनने का समय आया था तो हम लोगों ने यही सोच करके युवा सरकार को चुना था, युवा सरकार को राजगद्दी पे बैठाया था कि वो हमारे युवा के बारे में सोचेंगे। लेकिन युवा सरकार को खोजने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, युवा सरकार को राजगद्दी पे बैठाने का कोई फ़ायदा तो नज़र आ नहीं रहा है कि युवा सरकार जब से राजगद्दी पे बैठी है तब से धीरे धीरे करके तो तमाम युवा जो है वो बेरोज़गार ही बन रहे हैं।
ये अभी हमारे स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों में हमारे 522 कर्मियों को बेघर करके और नए सिरे से वो 350 कर्मी को वो लाना चाहते हैं और फिर 5 साल के बाद वो लोग भी इसी तरह से सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। वो 522 कर्मियों को बेरोजगार करके और 300 कर्मियों को वो रोजगार देना चाहते हैं, तो वो उनकी उपलब्धि तो है नहीं। वो जो नए लोगों को लाएंगे उनको फिर वो ट्रेनिंग देने में, काम सिखाने में सालों साल लग जाएगा और हम लोगों को पुराने जो कर्मी हैं, हम स्वच्छ SBM कर्मी, हम लोगों को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें तो कहीं ट्रेनिंग में हमारे पीछे पैसा भी नहीं उनका खर्च होना है। जो पैसा वो ट्रेनिंग दे करके नए लोगों को वो ट्रेंड करेंगे इस काम के लिए, वो पैसे से अगर वो हमको सैलरी दे दे और हमें ही रोज़गार पर समायोजन करके रख ले तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो जो जितने पैसे खर्च वो नए लोगों को ला करके और उसको काम सिखाने में खर्च करेगी, उतने खर्च से वो हमें पेमेंट ही दे दे और हमारा ही समायोजन कर ले। एक छोटा सा तो हमारा समायोजन का ही मांग है ना। हम महिला होकर के महिला देखिए कितनी महिलाएं कर्मी हैं हम लोग महिला होकर के सुबह 4 बजे उठ करके गाँव में जाते थे, लोगों को, महिला और पुरुष हर एक वर्ग के लोगों को हाथ जोड़कर सीटी बजा के माला पहना के हम लोगों ने शौचालय में, जो हमारा इज्जत घर हम लोगों ने उसको नाम दिया था, इज्जत घर में उन लोगों को हम लोग मोटिवेट किए कि आप इज्जत घर में बैठ करके आप शौच करो। महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर भी हम लोगों ने काम किया, हम महिला वर्ग ने, और हम लोगों ने गांव-गांव जा करके पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लोगों को हम लोगों ने महामारी के बारे में बताया। जबकि हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लोग महामारी के बारे में बात करने से शर्माते हैं, वो इसके बारे में बात करना शर्म महसूस करते हैं। और हम लोगों ने महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर भी हम लोगों ने जागरूकता लाने का काम किया। तो फिर सरकार हम महिला वर्ग को इतना कमज़ोर क्यों समझ रही है? हम लोग 37 दिनों से यहाँ सड़क पर इतने ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार को अब तो कम से कम सोचना चाहिए और हमारी सुध लेनी चाहिए कि 37 दिन हो गए हैं सरकार, 37 दिन कम नहीं होता, और वो भी ये ठंड में। सारी महिलाएं अपने पति और अपने बच्चों और अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठी हुई है पिछले 27 दिनों से, अपने परिवार से नहीं मिली। मुख्यमंत्री महोदय तो नया साल अपने परिवार के साथ बिताए होंगे, लेकिन हम लोगों ने बिना अपने परिवार के यहाँ सभी सड़क पर हम लोगों ने नया साल मनाया है। अब तो कम से कम उनकी संवेदना जगनी चाहिए और हमारा समायोजन कर देना चाहिए। बहुत छोटी सी मांग है, जब 27 राज्य कर सकती है केंद्र की चिट्ठी के तर्ज पर, तो झारखंड राज्य को करने में क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद JPSC एक मामला था जो कि बहुत तेजी से उभरा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठे, सरकार मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस मौजूदा सरकार में सरकार को भ्रष्टाचार ही ज़्यादा मिल रहा है और महिला वर्ग भी अपने आप को बहुत असुरक्षित मान रही है और हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूट खसोट यही सब हो रहे हैं।